आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रसन्नता का वास्तविक स्वरूप। पुस्तक सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं। यह स्थिति को देखते हुए भी, अभी आपको पिछले वीडियो में यही बता रहे थे, विचारशील लोग दीर्घायु होते हैं, लेकिन खेत का विषय है, इसमें यही बताया गया था कि लोग प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं और प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते। तो प्रसन्नता का वास्तविक स्वरूप यदि हमें पता हो तो शायद हम प्रसन्नता प्राप्त कर लें। यही बात इस विषय पर पढ़ते हैं। साथियों, यह स्थिति को देखते हुए भी तो यही समझ आता है कि या तो मनुष्य प्रसन्नता के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, अथवा वह अपनी वांछित वस्तु को पाने के लिए जिस दिशा में प्रयत्न करता है वह ही गलत है। इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। लोगों में अधिकतर एक सामान्य धारणा यह रहा करती है कि यदि उनके पास अधिक पैसा हो, साधन सुविधाएं हो, तो वे प्रसन्न रह सकते हैं। ऐसी धारणाओं वाले लोग सदैव साधन सुविधाओं के लिए रोते रिरियाते रहने के बजाय अगर एक बार दृष्टि उठाकर उन लोगों की ओर क्यों नहीं देखते कि प्रचुरता से परिपूर्ण होने पर भी क्या वे सुखी हैं, प्रसन्न और संतुष्ट हैं? यदि धन दौलत तथा साधन सुविधाएं ही प्रसन्नता की हेतु होती तो संसार का हर धनवान अधिक से अधिक सुखी और संतुष्ट होता, किंतु ऐसा कहाँ है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वैभव और विभूति वास्तविक प्रसन्नता का कारण नहीं, प्रसन्नता प्राप्ति का हेतु मानकर इन भौतिक विभूतियों के लिए रोते मरते रहना बुद्धिमानी नहीं है। बल, बुद्धि और विद्या को भी प्रसन्नता का हेतु मानने की एक सभ्य प्रथा है, किंतु यह ऐश्वर्य भी वास्तविक प्रसन्नता का वाहन नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर शिक्षित प्रसन्न दिखाई देता और हर अशिक्षित अप्रसन्न। ऐसा भी देखने में नहीं आता। जिस प्रकार अनेक धनवान अप्रसन्न और निर्धन प्रसन्न देखे जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक विद्वान क्षुब्ध तथा कम पढ़े लिखे लोग प्रसन्न मिल सकते हैं। बड़े बड़े बलवान आहें भरते और साधारण सामर्थ्य वाले व्यक्ति हंसी खुशी से जीवन बिताते मिल सकते हैं। इस प्रकार विचार करने से पता चलता है कि वास्तविक प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको किसी शक्ति अथवा साधन के बल पर प्राप्त किया जा सके। साधनों की झोली फैलाकर प्रसन्नता की तलाश में दौड़ने वाले कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और वास्तविक बात तो यह है कि जो जितना अधिक प्रसन्नता के पीछे दौड़ता है वे उतने ही अधिक निराश होते हैं। उनका यह निरर्थक श्रम उस अबोध हरिण की तरह ही शोचनीय होता है जो पानी के भ्रम में मरुमरीचिका के पीछे दौड़ते हैं, अथवा बालक की तरह कौतुकपूर्ण
है जो आगे पड़ी हुई अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ता है। प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका पीछा करने की जरूरत है। वह तो अक्षर आने पर स्वयं ही आकर मनोमंदिर में हंसने लगती है। उसके आने का एक अवसर तो यही होता है जब हम उसको पाने के लिए कम से कम ललायत, व्यग्र और चिंतित होते हैं। मित्रों, प्रसन्नता प्राप्त का मुख्य रहस्य यह है कि मनुष्य अपने लिए सुख की कामना छोड़कर अपना जीवन दूसरों की प्रसन्नता में नियोजित करे। दूसरों को प्रसन्न करने के प्रयत्न में जो कष्ट प्राप्त होता है वह भी प्रसन्नता ही देता है। छोटा मोटा कष्ट तो दूर, देशभक्त तथा अनेकों परोपकारियों ने अपने प्राण देने पर भी अनिवर्चनीय अनिवर्चनीय प्रसन्नता प्राप्त की। इतिहास ऐसे बलिदानों से भरा पड़ा है कि जिस समय उनको मृत्यु वेदी पर प्राण हरने के लिए लाया गया, उस समय उनके मुख पर जो आह्लाद, जो तेज, जो मुस्कान और जो प्रसन्नता देखी गई, वह काल के अनंत पृष्ठ पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन को किसी न किसी ऐसी घटना का स्मरण करके समझ सकता है कि जब उसने कोई परोपकार का काम किया तब उसके हृदय में प्रसन्नता को कि कितनी गहरी अनुभूति हुई थी। जिस दिन यह सोचने के बजाय कि आज हम अपने लिए अधिक से अधिक प्रसन्नता संचय करेंगे, यदि यह सोचकर दिन का काम प्रारंभ किया जाए कि आज आज हम दूसरों के लिए अधिक प्रसन्नता संचय करेंगे, तो वह दिन आपके लिए बहुत अधिक प्रसन्नता का दिन होगा। मित्रों, साधारण मनोरंजन कार्यों तथा व्यवहारों में इस रहस्य को आए दिन देखा जा सकता है कि जो काम दूसरों को प्रसन्न करने वाले होते हैं अथवा जिन कामों से हम दूसरों को प्रसन्न कर पाते हैं, वे ही काम हमें अधिक से अधिक प्रसन्न किया करते हैं। एक खिलाड़ी गेंद खेलता है और विपक्षी पर एक गोल कर देता है तो उसे अपनी सफलता पर प्रसन्नता होती है, किंतु तभी जब उसके साथी भी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी कारण से उसको यह सफलता दर्शकों अथवा साथियों को प्रसन्न न कर पाए तो उसे प्रसन्न स्वयं भी प्रसन्नता न होगी। एक शिल्पी भवन अथवा मंदिर बनाता है, एक शिल्पी भवन अथवा मंदिर बनाता है, यद्यपि वह उसका नहीं होता, तथापि वह इसलिए प्रसन्न होता है कि उसका यह काम दूसरों को प्रसन्न कर सकता है। इसी प्रकार कोई चित्रकार, कलाकार अथवा कवि कोई रचना करता है तो उसे प्रसन्नता होती है, उसे अपनी कृति अच्छी लगती है, किंतु उसकी प्रसन्नता में वास्तविकता तभी आती है जब दूसरे भी प्रसन्न होते हैं। संयोगवश संयोगवश यदि उसका सृजन अन्य किसी की प्रसन्नता का संपादन न कर सके तो अपनी होते हुए भी कला में कोई रुचि न रहेगी, वह उसे बेकार समझेगा और उसकी प्रसन्नता जाती रहेगी। मित्रों, वास्तविक प्रसन्नता का मूल रहस्य दूसरों की प्रसन्नता में निहित है। जो परोपकारी व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए जीते हैं, उनके कार्य औरों की सेवा रूप होते हैं, औरों की सेवा रूप होते हैं। वे अपने जीवन में साधन शून्य रहने पर भी प्रसन्न, संतुष्ट एवं सुखी रहते हैं। जिसकी जीवन में वास्तविक प्रसन्नता की जिज्ञासा हो, वह अपने जीवन को यज्ञमय बनाए।
नित्य निरंतर दूसरों का हित साधन करे, जिससे कि वह अपनी वांछित वस्तु प्रसन्नता को नित्य निरंतर पाता रहे। साथियों, विचार का चरित्र से घनिष्ठ संबंध होता है। जिसके विचार जिस स्तर के होंगे, उसका चरित्र भी उसी कोटि का होगा। जिसके विचार क्रोध प्रधान होंगे, वह चरित्र से भी लड़ाकू और झगड़ालू होगा। जिसके विचार कामुक और स्त्रैण होंगे, उसका चरित्र वासना और विषय भोग की जीती जागती तस्वीर मिलेगा। विचारों के अनुरूप ही चरित्र का निर्माण होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। चरित्र मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। उससे ही सम्मान, प्रतिष्ठा, विश्वास और श्रद्धा की प्राप्ति होती है। वही मानसिक और शारीरिक शक्ति का मूल आधार है। चरित्र की उच्चता, चरित्र की उच्चता ही उच्च जीवन का मार्ग निर्धारित करती है और उस पर चल सकने की क्षमता दिया करती है। निम्न आचरण के व्यक्ति समाज में नीची दृष्टि से ही देखे जाते हैं। उनकी गतिविधि अधिकतर समाज विरोधी ही रहती है। अनुशासन और मर्यादा, जो कि वैयक्तिक से लेकर राष्ट्रीय जीवन की दृढ़ता की आधारशिला है, निम्न आचरण व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखते। आचरणहीन व्यक्ति और एक साधारण पशु के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जिसने अपनी यह बहुमूल्य संपत्ति खो दी, उसने मानो सब कुछ खो दिया। सब कुछ पा लेने पर भी चरित्र का अभाव मनुष्य को आजीवन दरिद्री ही बनाए रखता है। मित्रों, मनुष्यों से भरी इस दुनिया में अधिकांश संख्या ऐसे ही लोगों की है जिन्हें एक तरह से अर्थ मनुष्य ही कहा जा सकता है। वे कुछ ही प्रवृत्तियों और कार्यों में पशुओं से भिन्न होते हैं, अन्यथा वे वे एक प्रकार से मानव पशु ही होते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य बड़े ही सभ्य, शिष्ट और शालीन होते हैं। उनकी दुनिया सुंदर और कला प्रिय होती है। इसके आगे भी एक श्रेणी चली गई है, जिनको महापुरुष, ऋषि, मुनि और देवता कह सकते हैं। समान हाथ, पैर और मुंह, नाक, कान के होते हुए भी और एक ही वातावरण में रहते मनुष्यों में यह अंतर क्यों दिखलाई देता है? इसका आधारभूत कारण विचार ही माने गए हैं। जिस मनुष्य के विचार जिस अनुपात में जितने अधिक विकसित होते चले जाते हैं, उसका स्तर पशुता से श्रेष्ठता की ओर उठता चला जाता है। असुरत्व, पशुत्व, ऋषित्व अथवा देवत्व और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, विचारों के ही स्तरों के नाम है। यह विचार शक्ति ही है। यह विचार शक्ति है जो मनुष्य को देवता अथवा राक्षस बना सकती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा, कुछ नया। और 4 सूत्र अपनाए रहिए जीवन में। समता, ममता, एकता और सुचिता। जितने क्षेत्र में, जितने दायरे में इसका विकास होता चला जाएगा, आपकी प्रसन्नता का भी विकास होता चला जाएगा। ओम शांति।